प्रभु जी, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करते हैं और इसकी महिमा क्या है? बेटा, पार्थिव शिवलिंग का जब भी निर्माण करना है तो सबसे पहले हमें शुद्ध मिट्टी की जरूरत होगी। शिव पुराण में कहा गया है, यदि तीर्थ क्षेत्र की मिट्टी मिल जाए, जहां पर सर्प रहते हैं, नाग रहते हैं, उस क्षेत्र की मिट्टी मिल जाए, अथवा जहां दीमक लगा रहता है उस क्षेत्र की मिट्टी मिल जाए तो सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। मिट्टी अगर भूमि की भी खोदते हैं तो पहले 2 इंच की मिट्टी हटा दें, फिर उसके अंदर की मिट्टी लें और मिट्टी लाने के बाद सबसे पहले उस मिट्टी की पूजा करें। पूजा करने के बाद मिट्टी में गंगा जल, गुलाब जल, थोड़ा सा दूध और थोड़ा जल मिला करके उस मिट्टी को गीली करें, जैसे हमने यहाँ पर देखिए गीली किया है मिट्टी। और मिट्टी गीली करने के बाद में काली मिट्टी हो तो श्रेष्ठ है। ये जो मिट्टी आप देख रही हैं ये उज्जैन के महाकाल ज्योतिर्लिंग की मिट्टी है, काली है पूरी तरह से, उस क्षेत्र में मिट्टी उपलब्ध है। और सबसे पहले बीच में एक प्रमुख शिवलिंग बनाएं। प्रमुख शिवलिंग के बाद में 111 या 108 शिवलिंगों का निर्माण करें। सिंपल है, ऐसे ले इस मिट्टी को धीरे 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 करके ऐसे करते रहें करते रहें करते रहें और करने के बाद में देखिए ये शिवलिंग निर्माण हो गया। शिवलिंग निर्माण होने के बाद अगर आपके पास उपलब्ध है तो थोड़े से चावल ऐसे डुबो दें। देखिए कितने सुंदर हो गए। जब हमने चावल डुबो दिया कितने सुंदर लगने लगे शंकर जी। ऐसा लगने लगा कि भगवान के मस्तिष्क में जटाएं आ गई, भगवान के नेत्र आ गए। ऐसे अक्षत लगा दें और इसको थोड़ा बेस बना करके और ऐसे रख दें, कितने सुंदर लगने लगे। ऐसे ही बेटा हम शिवलिंग बनाएं और बनाते समय ध्यान रखें कि जब भी शिवलिंग का निर्माण करने बैठे बड़े मन शांत भाव से, बिल्कुल शांत भाव से, बिल्कुल शांत अवस्था में और दीर्घ उच्चारण करते हुए ओम नमः शिवाय अपनी आत्मा में भगवान शिव का दर्शन करें और शिवलिंग निर्माण करते समय ओम नमः शिवाय आप भी बड़े भाव से बनाइए। ओम नमः शिवाय। बहुत सुंदर बेटा आप शिवलिंग बना रहे हैं, बड़े भाव से आप भी बनाते जाइए। ओम नमः शिवाय। आपने पूछा है कि महिमा क्या है पार्थिव शिवलिंग की। पार्थिव शिवलिंग के विषय में कहा गया है शिव पुराण में, सर्वश्रेष्ठ गंगा, जैसे नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा है, वैसे सब लिंगों में पार्थिव शिवलिंग संसार में सबसे श्रेष्ठ है। जैसे संसार में सब देवताओं के देव महादेव श्रेष्ठ हैं, वैसे ही संसार में सबसे श्रेष्ठ पार्थिव शिवलिंग है। शिव पुराण में कहा गया है कि सतयुग में मणिमय लिंग की पूजा श्रेष्ठ मानी गई है। त्रेता युग में स्वर्ण शिवलिंग की पूजा बहुत श्रेष्ठ बेटा मानी गई है और द्वापर युग में पारा के शिवलिंग की श्रेष्ठ पूजा मानी गई है। परंतु कलयुग में पार्थिव शिवलिंग की ही पूजा बेटा श्रेष्ठ मानी गई है शास्त्रों में। उसके बराबर कोई भी श्रेष्ठ पूजा नहीं है।
एक शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का जो निर्माण करता है उसको शिवलोक में 1 लाख वर्ष निवास करने का अवसर प्राप्त होता है शंकर और पार्वती के सानिध्य में। श्रावण के महीने में विशेष करके एक शिवलिंग का अनंत फल है। भगवान भोलेनाथ पार्वती माता से कहते हैं कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने वाला कभी नरकगामी नहीं होता, दारिद्र नहीं होता और अकाल मृत्यु नहीं होती उसकी। दूसरा एक वैज्ञानिक कारण है, चिकित्सक कारण है। बेटा आजकल देख रहे होगे आप, बहुत लोग बीमार हो रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहे हैं, प्रायः हर दूसरे व्यक्ति को कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी हो रही है। डायबिटीज तो प्रायः 100% लोगों को है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। परंतु आपके ज्ञान के लिए बेटा हम बताएं कि पहले के समय ये बीमारियों के नाम भी नहीं सुने जाते थे। कारण कि शरीर की उष्णता जो है, गर्मी है, उसको मिट्टी खींचती है। मिट्टी के अंदर एक गुण है। जग्गी वासुदेवन बड़े फेमस एक संत हैं, उन्होंने कहा है कि अगर हमें अपने शरीर को सुटेबल बनाना है, स्वस्थ बनाना है, तो हमें कहीं न कहीं मिट्टी से जोड़ना होगा। आयुर्वेद में जब चिकित्सा होती है पंचकर्मा, तो सबसे पहले मिट्टी का लेप लगाते हैं। तो जब हम देखिए मिट्टी लेकर के हाथों में लगा रहे हैं, तो एक्वा प्रेशर कहता है कि हाथ में पूरे शरीर को कंट्रोल करने की बिंदु है। मिट्टी हमारे हाथों में लग रही है, बिंदुओं में लग रही है, पूरा शरीर हमारा निरोग हो रहा है। हम कैंसर के रोग से बचेंगे, डायबिटीज के रोग से बचेंगे, हाई ब्लड प्रेशर से बचेंगे, सब प्रकार के दुखों से हम बचेंगे। हमारे अंदर आनंद का निर्माण, सुख का निर्माण, शिव का निर्माण होता है। इसलिए बहुत श्रेष्ठ है शिवलिंग बनाना। बनाते समय दीर्घ मंत्र उच्चारण करना है और ऐसा स्मरण करना है, मेरे हृदय में भगवान शिव और पार्वती विराजमान है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पूरा ध्यान, पूरा फोकस शिवलिंग के निर्माण में और मन शिव पार्वती के दर्शन में। बहुत श्रेष्ठता से आपका मन भी एकाग्र होगा और पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे आप।